हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था और टेंस मैंने बताया था 3 प्रकार का होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम दोस्तों प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट टेंस जो कि 4 प्रकार का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें मैं पढ़ा रहा था आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको अफर्मेटिव पढ़ा दिया हूँ, नेगेटिव भी पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव भी पढ़ा दिया हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, हेडिंग आप देख सकते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया हूँ, प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके टेंस पूरा भरपूर समझ में आने वाला है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट नंबर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14। ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा चलेगा? इंग्लिश ग्रामर का 14वां पार्ट। ठीक है। और हाँ, अभी आप सब्सक्राइब मत करिए, अभी आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। हाँ, सब्सक्राइब मत करिए। हाँ, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा हुआ, कब? जब पढ़ लीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। यदि आपके समझ में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अब ही मत सब्सक्राइब करिए, अभी आप सब्सक्राइब मत करिए। ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लास्ट में हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा पार्ट नंबर 14 इंग्लिश ग्रामर टेंस और प्रेजेंट टेंस यहाँ लिखा। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। वाक्यात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोग रूल नंबर पहला, मतलब प्रथम नियम हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्रथम नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो अनुवाद बनाने का नियम, मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, ठीक है, तो अनुवाद बनाने का नियम। इसका सूत्र क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कर्ता सहायक क्रिया लिखेंगे। 2 सहायक क्रिया होती है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 सहायक क्रिया होती है, डू और डज होती है। इतनी बात आपके याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता, इसके बाद नाट, इसके बाद मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सूत्र आपके याद कर लेना। ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों उदाहरण, मैंने उदाहरण ले लिया। ठीक है। उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं। उदाहरण करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ? एक पत्र नहीं लिखती है। क्या हुआ? एक पत्र नहीं लिखती है। तो मैंने आपसे क्या बताया? जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या आया शुरू में, तो क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे मेरे भाई। क्या शुरू में आया है? क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सूत्र को देखते हुए लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या है? सूत्र में स्टार्टिंग है सहायक क्रिया से। अपने पास 2 सहायक क्रिया भाई, डू और डज। तो एक वचन करता होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो डू का। आई होप की बात मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो ये हुआ क्या है? बहुवचन नहीं है बल्कि एक वचन है। वह क्या? एक वचन है। एक वचन के लिए आप क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर क्या का मीनिंग आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक है मेरे भाई, क्या का मीनिंग नहीं लिखना आपके। ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, देखो आप ध्यान से देखना, क्या से शुरू हो तो अनुवाद बनाने का नियम अर्थात सूत्र क्या है? तो सूत्र यही होता है दोस्तों, सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नाट, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य बातें, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए ध्यान से दोस्तों, तो हमने डज लिख दिया तो डज लिख दिया। ठीक। इसके बाद कर्ता क्या दोस्तों? ध्यान देना। कर्ता वह लिखती है। यहाँ पर देखिए लिखती है मतलब एक लड़की है, तो लड़की के लिए हुआ कि मीनिंग क्या होती है? सी, तो डज सी। ठीक है। अब कर्ता भी हो गया। नहीं की मीनिंग क्या होती है? नाट, तो यहाँ पर नाट लिखेंगे आप। ठीक है। इसके बाद क्या है? मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया लास्ट में मिलती है मेरे भाई, लास्ट में मिलती है, इतनी बात याद रखना। वाक्य के लास्ट में मिलती है मुख्य क्रिया। ठीक है। लिखना, तो क्या होगा? डज सी नाट राइट, WRIT राइट। और दोस्तों एक पत्र, एक पत्र के लिए हम लिखेंगे अ लेटर। क्या लिखेंगे दोस्तों? अ लेटर। इतनी बात आपका ध्यान रखना। ठीक है। अ लेटर। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब लेते हैं उदाहरण नंबर अगला। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर तो पहला हो गया था, अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। ठीक है। ध्यान से देखना आपके। ठीक। अगला उदाहरण क्या, मैं
लिखेगा मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखना दोस्तों। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, ठीक है, याद नहीं करता हूँ। तो यह वाक्य क्या है, क्या से शुरू हो गया दोस्तों, क्या से शुरू हो गया। तो क्या की कोई भी मीनिंग आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको नहीं लिखना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा याद रखना, सहायक क्रिया से होगा दोस्तों। ये सूत्र आपको रट्टा लगा लेना भाई, ये सूत्र आपको रट्टा लगा लेना है। सहायक क्रिया, तो मैं क्या है, यहाँ पर मैं है, तो मैं बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी डू, तो मतलब डू सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डू हो गया, एक बाद अब ये सहायक क्रिया हो गया, दूसरा का नंबर कर्ता का आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाक्य में ढूंढेंगे, ये पूरे वाक्य में ढूंढेंगे कि कर्ता क्या है। तो मेरे भाई इस पूरे वाक्य में कर्ता क्या है, मैं, या नहीं समझ में आएगा कि इस वाक्य में आपको कर्ता क्या है, नहीं समझ में आएगा, तो आप कौन का प्रश्न करिएगा, कौन का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कराता है। जैसे समझिए, कौन अपना पाठ याद नहीं करता है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, कौन अपना पाठ याद नहीं करता है, उत्तर में क्या आ रहा है, मैं, उत्तर में क्या आ रहा है, मैं। तो जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा। मैं आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैं क्या हुआ, कर्ता। तो यहाँ पर सहायक क्रिया लिख दिए, फिर करता है। तो मैं का मीनिंग क्या होता है, आई होता है, ठीक, आई माने मैं होता है। तो डू आई, एक बाद नाट है, तो नाट लिखेंगे, ठीक है, डू आई नाट। इसके बाद दोस्तों याद करना का मीनिंग क्या होती है, लर्न, LEAR, लर्न। और अपना पाठ याद रखना, अपना पाठ बोला है, तो अपना पाठ, अपना के लिए जो अंग्रेजी होती है कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, ठीक है। तो कर्ता आई है, तो आई के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, माई, क्या होती है, माई लेसन, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है, ठीक। ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। डू आई नॉट लर्न माई लेसन, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम आपको कुछ उदाहरण और बताते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा लेते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर उदाहरण में आपको लेते हैं और बताते हैं, ठीक है। तीसरा उदाहरण लिखेगा, वह सॉरी क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। तो इस वाक्य को हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो क्या शुरू में है उसका मीनिंग आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या लिखना है, वह, डायरेक्ट वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, तो वह क्या है, एक वचन है, तो हम यहाँ पर डज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज, ठीक है। इसके बाद इस सूत्र में दूसरा का नंबर क्या है, कर्ता का नंबर है, तो कर्ता लिखेंगे, ठीक है। तो कर्ता क्या दोस्तों, वह मतलब ही हो जाएगा, डज ही, ठीक है। अब देखिए नहीं है, मतलब नाट है, तो नहीं है तो नाट लिखेंगे ही, तो डज ही नाट। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या दोस्तों, पढ़ना, तो क्या होता है, रीड, क्या होता है, रीड माने पढ़ना। किताब है, तो भाई वह क्या, वह किताब नहीं पढ़ता है, किताब तो मतलब ए बुक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज ही नॉट रीड अ बुक, ठीक है, अ बुक। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, एक कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है, डज ही नॉट रीड ए बुक, ठीक। अब एक उदाहरण और लेते हैं और आपके समझाते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर कौन सा, चौथा। तो लिखेगा, क्या तुम, वाक्य लिखेगा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आया था, क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम बहुवचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आप डू लगाएंगे, सहायक क्रिया क्या लगेगा, डू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कर्ता का नंबर है, तो कर्ता क्या, यू, तो डू यू। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद नॉट है, मतलब नहीं है, तो नहीं के लिए अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, तो डू यू नॉट। अब दोस्तों मुख्य क्रिया का नंबर है, तो जाना, तो क्या होता है, गो, कहाँ जा रहा है हो, स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों।
SCHOOL, स्कूल। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी में बनेगा वाक्य डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आज का जो भी वाक्य मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।